हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेविड सिटी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2418 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉर्ट द पेपर। तो ये इजी मार्क है एंड काफी इजी है क्वेश्चन सॉल्व करना। पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है, यू आर गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग नेम्स एंड एन एरे हाइट्स दैट कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। बोथ एरे आर ऑफ लेंथ n। ठीक है। फॉर ईच इंडेक्स i, nums i एंड हाइट्स i डिनोट द नेम एंड हाइट ऑफ द हाईएस्ट। रिटर्न नेम्स सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय द पीपल साइड। तो कह रहा है कि हमें नेम्स दिया है एंड हाइट्स दिया है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में उनके हाइट के मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें उनका नेम्स प्रिंट करना है। मतलब मैरी की हाइट जैसे इसमें 180 है, एमा की हाइट 170 है एंड देन जॉन की हाइट 165 है। ठीक। तो हमें क्या करना है, पहले 180 देन 175 देन 165 की क्रॉसपॉन्डिंग नेम प्रिंट करने हैं। वो हमने यहाँ पे प्रिंट किया। जैसे 180 सबसे हाईएस्ट है तो मैरी का प्रिंट कर दिया, देन 170 है, देन एमा प्रिंट कर दिया यहाँ पे, है ना। और देन जॉन की हाइट है 165 तो जॉन पुश कर दिया यहाँ पे। यही हमें रिटर्न करना है। तो अब देख लेते हैं कि हम एक वही एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो, इसमें मेन चैलेंजिंग पार्ट क्या है, तो मैप करना, है ना। ये मैप हो जाएंगे तो हम इजिली उसको सॉर्ट कर सकते हैं हाइट के टर्म में। तो मैप कैसे कर सकते हैं, हम मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। हम क्या 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 कर सकते हैं, मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, ये सॉर्टेड है, ये अनसॉर्टेड होता है ना। और हम वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, वेक्टर ऑफ पेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, है ना। वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंट, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, इंट जो होगी उसकी हाइट होगी, स्ट्रिंग क्या होगा उसमें, नेम। तो हम क्या करेंगे, हाइट के बेस पे उसको सॉर्ट कर लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेम उसका प्रिंट कर देंगे, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज है इसको सॉल्व करने के, आप किसी से भी कर सकते हो। तो हम लेट सपोज किससे समझे, हाँ मैप से समझ लेते हैं, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप से ऐसे करेंगे। तो देखो, मान लो हमें अनऑर्डर्ड मैप से करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो अनऑर्डर्ड मैप से करना है, मुझे क्या पता है, मुझे पता है अगर मैं मैप बना के इसको सॉर्ट करता हूँ तो इसकी इंडेक्सिंग खराब हो सकती है ना। मान लो मैं इसको डायरेक्ट सॉर्ट करता हूँ तो इसकी इंडेक्सिंग खराब हो सकती है कि मैरी मैरी की हाइट कौन सी थी, जॉन की हाइट कौन सी थी, एमा की हाइट कौन सी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अपने मैप में एक मैं मैप बनाता हूँ, अपने मैप में मैं हाइट और इंडेक्स को स्टोर कर लेता हूँ। हाइट और इंडेक्स, क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है बट मुझे इंडेक्सिंग पता होनी चाहिए। लेट्स सपोज इसकी 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है। तो मुझे क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है बट मुझे इसकी इंडेक्सिंग पता होनी चाहिए कि कौन से इंडेक्स पे ये था। उसको मैं मैप में स्टोर कर लेता हूँ, बाकी बाद में मैं इसको सॉर्ट कर लूँगा, हाँ, और मैप से चेक कर लूँगा। मैंने क्या किया कि 180 की जो हाइट है उसकी इंडेक्सिंग है 0, 165 की है 1 एंड 170 की है, ठीक है। मैंने उसकी हाइट को, उसकी इंडेक्सिंग को स्टोर करके रख लिया, ठीक है, अपने मैप में। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फ्रीडम है मेरे पास कि मैं इसको इजीली सॉर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूंगा हाइट्स को, इसको, तो कैसे बन जाएगा, बन जाएगा पहले 180 देन 170 देन 165, ठीक है। अब ये ऐसे हो गया सॉर्ट होके, ये हो गया सॉर्ट, आफ्टर सॉर्ट, आफ्टर सॉर्ट, ठीक है। आफ्टर सॉर्ट ये ऐसे बन गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली सिंपली मुझे इस पे ट्रैवल करना है ना। अब मैं इस पे ट्रैवल कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास आया 180, है ना। मैं क्या करूँगा, मैप में जाके 180 सर्च करूँगा। 180 की इंडेक्सिंग क्या है, 0, 0 इंडेक्सिंग वाला नेम मैं प्रिंट कर दूँगा सबसे पहले। तो सबसे पहले नेम कौन-सा आएगा, मैरी, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है 170, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फिर से सर्च करना है अपने मैप में। मैप में 170 कहाँ पे, सेकंड इंडेक्स। अब मैं नेम्स वाले एरे में जाके सेकंड इंडेक्स वाला जो नेम है वो प्रिंट कर दूँगा या फिर पुश बैक कर दूँगा अपने आंसर में, एमा, ठीक है। फिर मेरे पास क्या आएगा, फिर मेरे पास आएगा 165, 165 आया।
मैं 165 की इंडेक्सिंग चेक करूँगा मैप में, 165 की क्या है 1 है, 1 वाले नेम्स को जाके मैं प्रिंट कर दूँगा, है ना? ये क्या आ जाएगा जॉन। ये हमारा ऑर्डर आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? अब इसका जल्दी से कोड लिख लेते हैं, तो आपको और बेटर से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर, देन मुझे क्या लेना है, मुझे अनऑर्डर्ड मैप बनाना था। मैंने बना लिया अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कोमा इंट, क्योंकि क्यों? उसमें क्या स्टोर कर रहा था मैं इसमें हाइट और इंडेक्स स्टोर कर रहा था, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, सिंपली 0 से लेके हाइट्स डॉट साइज तक ट्रैवल करना है एंड मैप में पॉपुलेट कर देना है उसको, इसको उसकी हाइट और इंडेक्स को, हाइट्स ऑफ आई में क्या आ जाएगा आई, ठीक है? अब मैंने मैप बना लिया, अब मुझे क्या करना है सॉर्ट करना है हाइट एरे को, हाइट डॉट बिगिन हाइट डॉट एंड, सॉर्ट कर लिया। पर ये इतना क्या करेगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। अगर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, मुझे क्या करना होगा ग्रेटर, है ना? ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है? फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे सिंपली हाइट वाले एरे पे ट्रेवल्स करना है, हाइट्स एंड उसके करस्पॉन्डिंग मुझे मैप में से इंडेक्स निकालनी है। मैप में से मैंने उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स निकाल ली, है ना? अब मुझे क्या करना है सिंपली अपने जो आंसर वेक्टर बनाया था उसमें पुश बैक कर देना है, क्या नेम्स ऑफ दैट इंडेक्स, ठीक है? और लास्ट में रिटर्न आंसर, ठीक है? अब इसको रन करते हैं, तो ये रन हो रहा है। अब इसको सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट भी हो रहा है, ठीक है? तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, कुछ टफ नहीं था, है ना? सिंपली हमने मैप अनऑर्डर्ड मैप से किया, आप मैप से भी कर सकते हो एंड वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग से भी कर सकते हो, और बहुत सारे डिफरेंट मेथड है इसके, तो उनसे भी कर सकते हो। सिंपली हमें हमारा चैलेंजिंग पार्ट था कि इसको मैप करके हमें स्टोर करके रखना है, ताकि इसकी मैपिंग खराब ना हो सॉर्ट करते टाइम, है ना? तो हमने ऐसे कर लिया, आप किसी और वे से कर सकते हो। तो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में मैप करके फिर देन इसको सॉर्ट कर लो, देन उसमें से चेक कर लेना, है ना? तो उससे भी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। तो ये हमने कर लिया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लॉग एन है ना? एन लॉग एन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एन लॉग एन, यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहे हैं लॉग एन, ठीक है? यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहे हैं तो मेनली इसी की होगी, बाकी हम उसके हाइट पे पॉपुलेट कर रहे हैं एंड हाइट पे ट्रैवल कर रहे हैं। एक एन यहाँ पे होगा, है ना? यहाँ पे एक एन होगा, तो 2n प्लस एन log n होगी, ठीक है? और स्पेस के लिए हम वेक्टर मैप रख रहे हैं, तो उसके लिए एन होगा, तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय।